पारुल जैसे ही घास के झुरमुट से गुजरी, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिल उठे। उसे कहाँ पता था कि उसी जमीन के नीचे उसके 7 भाई कैद हैं और उनकी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ को बचाने के लिए पारुल ने चुपके से महल में प्रवेश किया और तभी उसने देखा कि राजा के माथे का शाही प्रतीक अचानक गिर पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। पारुल समझ गई कि सामने बैठा राजा असली नहीं है। भेष बदलकर पारुल ने माँ की खोज शुरू की और चींटियों के झुंड को देखकर उनका पीछा करते हुए कारागार के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा न खुला तो उसे बूढ़े साधु का दिया हुआ खंजर याद आया। उसने उससे दरवाजे पर निशान खींचा और भीतर दाखिल हो गई। तभी पीछे से सिपाही आ गए, लेकिन पारुल ने विशेष ध्वनि निकालकर चींटियों को बुला लिया और देखते ही देखते पहरेदार जमीन पर गिर पड़े। जब वह अगला दरवाजा खोल ही रही थी कि तभी सेनापति राघवेंद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। राघवेंद्र ने पहचान लिया कि ये वही जंगल वाली नकाबपोश लड़की है। पारुल तुरंत हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागी, पर उसका काला नकाब राघवेंद्र के हाथ में रह गया। आगे जाकर उसे राजा और रानी आते दिखाई दिए तो वह घबराकर एक ओर छिप गई। तभी स्वर्ण मकड़ी प्रकट हुई और उसने जादुई जाल बुनकर पारुल को अदृश्य कर दिया। राजा और रानी उसे देख ही न पाए और आगे बढ़ गए। पारुल अंततः उस काल कोठरी तक पहुंच गई जहां उसकी माँ वर्षों से कैद थी। आंसुओं के बीच उसने जंजीरें काटी और पहली बार माँ बेटी गले मिली। पारुल ने कहा कि असली राजा को किसी और ने बदल दिया है और वादा किया कि वह जल्द ही माँ को छुड़ाएगी।